लेट्स स्टार्ट विथ स्कैपुला। स्कैपुला को हम ओवरऑल 6 हेडिंग्स के अंदर स्टडी करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन, साइट डिटर्मिनेशन, फीचर्स और पार्ट्स, अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन। स्कैपुला एक थिन बोन है जो हमारी बॉडी में थोरैसिक केज के पोस्टीरियोलेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है। लैटिन में इसका मतलब होता है शोल्डर ब्लेड। नाउ स्टार्ट विथ साइट डिटर्मिनेशन। लेटरली एक कैविटी या एक फॉसा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। डॉर्सल सरफेस स्कैपुला पर हमें एक ट्रायंगुलर स्पाइन देखने को मिलती है जिसे कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला को 2 कैविटीज या 2 फॉसा में डिवाइड कर देती है, सुप्रास्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा। ऑल्सो द इंफीरियर एंगल of scapula is directed downwards. Now we will study features and parts of scapula. Scapula में 2 surfaces, 3 borders, 3 angles, 3 processes, 3 notches, 2 tubercles and 4 fossa present होते हैं. Let's start with 2 surfaces. Firstly, the costal surface. Costal surface को हम subscapular fossa भी कहते हैं और ये कॉन्केव होता है। इसकी डायरेक्शन मीडियली एंड फॉरवर्ड्स होती है। कॉस्टल सरफेस पर हमें 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस देखने को भी मिलती हैं। द नेक्स्ट इज डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला। डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला पर हमें ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन देखने को मिलती है जिसका नाम है स्पाइनस प्रोसेस। इसकी वजह से डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, सुप्रास्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा। ये दोनों ही फॉसा आपस में सिर्फ एक ही पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं एंड दैट इज स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। ये स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच की मदद से हमारा सुप्रास्पाइनस फॉसा इज कनेक्टेड टू इंफ्रास्पाइनस फॉसा और ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड वेसल्स के लिए ताकि वो सुप्रास्पाइनस फॉसा से इंफ्रास्पाइनस फॉसा में पास कर सके। Now let's start with 3 borders of scapula. Scapula के 3 borders हैं, superior border, medial border and lateral border. The superior border of scapula is shortest और ये कोराकोइड प्रोसेस की रूट के पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमें एक नॉच भी देखने को मिलती है जिसका नाम है suprascapular notch. The lateral border of scapula is thickest और यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है which is infraglenoid tubercle. लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को एक्सिलरी बॉर्डर भी कहा जाता है। लास्टली द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला तक रन करता है और ये एक थिन बॉर्डर है। नेक्स्ट वी सी 3 एंगल्स ऑफ स्कैपुला। सुपीरियर एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। Then comes inferior angle which is directed downwards, जो कि हमने साइड डिटर्मिनेशन में भी पॉइंट स्टडी करा था। It covers 7th rib और 7th intercostal space. The lateral angle is also known as glenoidal angle और यहाँ पर हमें supraglenoid tubercle देखने को मिलता है। Remember, infraglenoid tubercle is part of lateral border, whereas supraglenoid tubercle is part of lateral angle. Now we will see 3 processes of scapula. 3 process scapula की होती है, spinous process, acromion process and the coracoid process. तो सबसे पहले spinous process. ये जो spinous process होती है ये triangular होती है और एक इसका apex है और base है। इसके 3 borders होते हैं, anterior border, posterior border and lateral border. पोस्टीरियर बॉर्डर को हम क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन भी कहते हैं और इसके 2 लिप्स होते हैं, एक अपर लिप और एक लोअर लिप। एट द कमेंसमेंट ऑफ लोअर लिप यानी कि जहां पर लोअर लिप शुरू हो रहा होता है फ्रॉम द एपेक्स हमें एक ट्यूबरकल भी देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरकल। एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जब हम स्पाइनस प्रोसेस को आगे की तरफ एक्सटेंड होते हुए देखते हैं तो इट एक्सटेंड एज एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस एक्सपैंडेड होती है और इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, लेटरल बॉर्डर एंड अदर वन इज द
मीडियल बॉर्डर, एंड इसके दो सर्फेसेस है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। लास्ट प्रोसेस इज द कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस को अगर आप देखो तो कोराकॉइड प्रोसेस हमारी इन्वर्टेड फिंगर की शेप जैसी होती है, कि अगर हमारी हम फिंगर को थोड़ा इन्वर्ट कर दें तो बिल्कुल इस शेप की होती है। इसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और एक वर्टिकल पार्ट होता है, एंड इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली। इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, 1 रूट, टिप एंड 2 बॉर्डर्स। द 2 बॉर्डर्स आर मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। एंड फाइनली अगर हम पूरा स्कैपुला को समराइज करें तो हम ओवरऑल 3 और पॉइंट्स हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं। दैट इज 3 नॉचेस हैं। स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, जो हमने देखा था कि हमारा सुप्रा स्पाइनस फॉसा और इंफ्रा स्पाइनस फॉसा कनेक्टेड है जहां पर, दैट इज स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। देन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर बॉर्डर एंड कोराकॉइड प्रोसेस हमने देखा सुप्रा स्कैपुलर नॉच, एंड 1 नॉच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल बॉर्डर। इस नॉच का कोई नाम नहीं होता, पर ये अकोमोडेट करती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी को लेटरल बॉर्डर पर। 3 ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल एंड इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ये रिलेटेड है हमारी ग्लिनॉइड कैविटी से। एंड फाइनली डेल्टॉइड ट्यूबरकल, जो कि हमारे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन के लोअर लिप पर कमेंसमेंट पे प्रेजेंट होता है। एंड ओवरऑल हमने 4 फॉसा भी स्टडी करे हैं स्कैपुला में। 1 इज सबस्कैपुलर फॉसा, जिसे हम कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं। सुप्रास्पाइनस फॉसा एंड इंफ्रास्पाइनस फॉसा, जो डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट है, जो कि डिवाइडेड होता है ड्यू टू द स्पाइनस प्रोसेस। एंड फाइनली ग्लिनॉइड फॉसा, ग्लिनॉइड कैविटी का ही दूसरा नाम है ग्लिनॉइड फॉसा। एंड व्हाट इंटरेस्टिंग पार्ट ग्लिनॉइड कैविटी के बारे में ये है कि ग्लिनॉइड कैविटी को हेड ऑफ स्कैपुला भी कहा जाता है। ग्लिनॉइड कैविटी इज ऑल्सो नोन एज हेड ऑफ द स्कैपुला। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैपुला, इट्स जनरल इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, फीचर्स और पार्ट्स। इसके पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे अटैचमेंट्स, ossification and clinical anatomy. Last 3 points. So stay tuned with our second part.